Hello student, welcome my channel She Academy. It is an introduction video of exercise 2.3 for class 9, and in this video we will learn that what is a remainder theorem. Okay, तो remainder theorem करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे. तो एग्जैक्ट हम रिमाइंडर थ्योरम पे नहीं आएंगे. तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, रिमाइंडर पर, कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर टू नंबर्स लाइक 15 and 6. 15 and 6. Okay, and when we divide 15 divided by 6, then we get the quotient is 2. Quotient 2 कैसे हुआ, 15 6 2 जा 12 and 3. Okay, तो we get the quotient 2 and remainder is 3. और हम उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 15 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3. क्लियर. तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने 15 को 6 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया है. तो हम इसमें ये देखते हैं कि हम वी कैन क्लियरली सी दैट रिमाइंडर 3 इज लेस देन द डिवाइजर 6. जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है. सिमिलरली इफ वी डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 6, ओके, 12 डिवाइड बाय 6, देन वी विल गेट 2. ओके, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 12 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0. इस टाइम रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया है, 0, और इधर कितना आया, रिमाइंडर आया 3. इन बोथ केसेस रिमाइंडर आर लेस देन ऑफ डिवाइजर. ठीक है. तो ये रिमाइंडर जो होगा वो एवरी केसेस में क्या होगा, उससे लेस देन होगा. ये तो थे नंबर फॉर्म में. अगर नंबर फॉर्म आए तो हम उसको डिवाइड करते हैं. अब अगर ऐसे आ जाए पॉलिनोमियल डिवाइड बाय अनदर पॉलिनोमियल, मीन्स अगर हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ही फाइंड होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे 0 को मैं पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. हमारे क्वेश्चन यही आता है कि अगर हम वन पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते, व्हेन द डिवाइजर इज मोनोमियल, अगर व्हेन डिवाइजर इज मोनोमियल. क्लियर हो गया. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर द पॉलिनोमियल. Let's consider the polynomial is 2x cube plus x square plus x. अगर हम इसको एक मोनोमियल से डिवाइड करें तो हमें क्या गेट होगा, क्या फाइंड होगा. तो अगर उसको मैं डिवाइड करती हूँ तो उसमें क्या होगा, वो एवरी टर्म्स में हम डिवाइड करेंगे लाइक दिस, 2x क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो ये इसमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कहीं वो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है. तो हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये आंसर आया है, जो आंसर होता है वो मैंने तुम्हें मल्टीपल फैक्टर में करवाया है. जो आंसर होता है वो क्या होता है, मल्टीपल, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हो जाता है हमारा फैक्टर. किस केस में, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तब. तो देखो, इसको मैं अगर इस फॉर्म में यूं भी लिख सकती हूँ, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अगर हम इसमें नोटिस करें तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि जो x इज अ कॉमन फैक्टर, s इज अ कॉमन टू ईच टर्म, क्लियर, ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इट विल कैन इट राइट इट एज x 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. क्लियर. तो वी कैन से दैट x and 2x square plus x plus 1 are the factor of 2x cube plus x square plus x, and 2x cube plus x square plus x is a multiple. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2x square plus x plus 1 and x. क्लियर हो गया. ये तो होता है मल्टीपल और ये होते हैं फैक्टर्स. तो हमने इसे एक पॉलीमोनोमियल से क्लियर किया. अब हम करते हैं कंसीडर, लेट कंसीडर द अनदर पॉलिनोमियल. तो हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं. यहाँ पर एग्जांपल है हमारा लाइक दिस, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इसमें हम अगर करते हैं x से डिवाइड तो हम ये क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है. ईच टर्म हैव नो कॉमन फैक्टर. ओके,
तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 3x² अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ देखो ये तो डिवाइड हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये डिवाइड नहीं हो रहा दैट मीन्स 1 इज अ रिमाइंडर। क्लियर हो गया, 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम मोनोमियल से डिवाइड इजी हो जाता है, अगर ईच फॉर्म में अगर एक्स की फॉर्म आती है तो उसको डिवाइड करना इजी हो जाता है। अगर एक्स की फॉर्म नहीं आती, बाय मोनोमियल की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर उसको डिवाइड करने पर वो जो रह जाता है नंबर फॉर्म, वो उसका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर हो, लेकिन ये सिंपल वे नहीं होता। या फिर हम डिवाइड करें, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में क्या किया, डिवाइड किया था। अर्लियर क्लासेस में हमने यही सीखा था कि जो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, बट इट इज़ अ नॉट अ सिंपल वे टू फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल लाइक दिस, हम अनदर पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं लाइक दिस 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय x माइनस 1, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम बाय मोनोमियल के हिसाब से उसको सॉल्व नहीं करते हैं। और अगर हम डिवीजन मेथड करते हैं तो वो एक सिंपल वे नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम अब अपने मेन टॉपिक पर आए हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। जब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है, मोनोमियल से इजी होता है, बट अगर लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है तो उससे हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम आते हैं, कम ऑन टू द मेन टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, देन तो हमारे जो रिमाइंडर थ्योरम है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब हमें ये बोला है कि जो पी एक्स है उसकी डिग्री या तो 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, एक से ज़्यादा हो, एंड लेट टू बी एनी रियल नंबर। और हम ये लेते हैं कि कोई जो रियल नंबर है वो क्या हो, लेट ए टू बी अ रियल नंबर। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ आएगा ए, लेट ए टू बी अ रियल नंबर। हम ये ले लेते हैं A1, और जो पी एक्स है मैं इसको साथ साथ में क्लियर कर देती हूँ। तो इसमें ये बोला है कि चलो हमने ये पी एक्स किया है x4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, ये हमने पॉलिनोमियल लिया। ठीक है, उसमें क्या बोला, डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से या तो इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पर डिग्री कितनी है, 4 है। एंड लेट ए टू बी अ, यहाँ नहीं आएगा, लेट ए टू बी अ एनी रियल नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या, ए को क्या माना है, 1 माना है। ठीक है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, रिमाइंडर थ्योरम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पर x माइनस ए से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यहाँ हमने a को क्या माना था, 1 माना था, हमने यहाँ पर x माइनस 1 से इसे डिवाइड किया। तब ये कह रहा है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। मतलब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा, पी ए होगा। और पी ए हमने क्या लिया है, P1 लिया है। कितना लिया है, P1 लिया है। तो अगर हम ये करते हैं पी एक्स इक्वल x4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 एंड x रिप्लेस बाय 1, x रिप्लेस बाय 1। तो हमने यहाँ 1 से रिप्लेस किया, देन 1/4 प्लस 1³ माइनस 2 इंटू 1² प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज 2। अगेन 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 2। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, P1 की वैल्यू आ गई है 2। तो देखो कितना इजी मेथड हो गया है रिमाइंडर थ्योरम से। जब लीनियर पॉलिनोमियल में हो और अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो वो कितना इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको वापस रिवाइज कर देती हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है कि कोई पॉलिनोमियल लेना है, और अगर उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, वो पी ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी। और बेसिकली ये जो आया है, देखो इसके 2 वे हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन में पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री ऑफ 1।
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल होगा और एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका क्या करेंगे, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल करेंगे, तो उससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। बेसिकली ये हुआ कैसे है, अब उसको मैं और क्लियर कर देती हूँ। उसको जो अल्टरनेट मेथड है, उसका अल्टरनेटिव मेथड है इसका ये, ठीक है, वो जो हम पीछे करके आ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, वो क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर इसको उसी पॉलिनोमियल से हम सॉल्व करते हैं। हमारा हमने जो फर्स्ट पॉलिनोमियल लिया था अभी, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इट्स अ डिविडेंड एंड डिवाइजर। किसी को भी डिवाइड करने के लिए यही तो चाहिए, डिविडेंड और डिवाइजर। डिवाइजर कितना था, x माइनस 1, एंड कोसेंट हमें पता नहीं है और रिमाइंडर भी हमें पता नहीं है। तो देखो, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मतलब ये क्या होना चाहिए, इस टर्म को अगर हम ज़ीरो बना दें, इस टर्म को हम क्या बना दें, ज़ीरो बना दें, इसको ज़ीरो बना दें, ठीक है, ज़ीरो बना दें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये रिमाइंडर की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी। लेकिन वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो बनाना है, मतलब x माइनस 1 इक्वल ज़ीरो, यही हुआ ना, x माइनस 1 इक्वल ज़ीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब ये हो गया पुट x इक्वल 1 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों साइड में हम रख देते हैं, तो देखो कितना हुआ, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय कोसेंट इक्वल 0 प्लस रिमाइंडर। क्लियर? देन 2 minus 2 plus 2 equal r plus 0 means remainder, कैंसिल आउट एंड r की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 2। तो दोनों मेथड से क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसी बेस पर क्लियर हो गया, इसी बेस पर मैं आपको कुछ और एग्जांपल करवाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर अनदर पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है, पॉलिनोमियल इज 3x4। px की वैल्यू है हमारे पास 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और अनदर जो पॉलिनोमियल है वो है qx की वैल्यू है x माइनस 1। ठीक है, इसे हमें रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है या कैसे भी निकालना है, तो इसके 2 वे है। फर्स्ट वे तो इसका यही है, डिविडेंड। फर्स्ट जो वे है वो कौन सा, ये है डिविडेंड इक्वल कॉस डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है, 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इक्वल डिवाइजर इज x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्यूब प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको ज़ीरो बना दूँ, है ना, अगर ये टर्म्स खत्म हो जाए तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल 1 ऑन बोथ साइड, पुटिंग x इक्वल 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 की 4 माइनस 4 1 क्यूब माइनस 3 1 माइनस 1 इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, देन 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल इक्वल रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, -5। रिमाइंडर इज -5। तो हमने इसे दूसरे मेथड से भी किया, तो मतलब हम इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम हमें फाइंड आउट हुई है वो इसी से ही फाइंड आउट हुई है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये वे था जो हमने अल्टरनेट में मेथड किया, सेकंड मेथड हुआ जो तुम्हारी बुक में है। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हारे स्कूल में अलाउड करे वो कर सकते हो, बाकी ये दोनों ही रॉन्ग नहीं है। इसका जो सेकंड वे है सॉरी, सेकंड वे ये है जो आपकी बुक में गिवन है,
पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं ज़ीरो, इसका ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो ऑफ x माइनस 1, ज़ीरो ऑफ x माइनस 1 इज कितना हो जाएगा 1। और हुआ कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल 1। ये यहाँ से फाइंड आउट हुआ है। मतलब अगर आपको इस मेथड से करना है तो पहले हमें इसका ज़ीरो फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x रिप्लेस बाय 1, देन 3 1 4 माइनस 4 1³ माइनस 3 1 माइनस 1 एंड 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 एंड 3 is 3 कैंसिल, P1 इक्वल -5। तो दोनों वे से मैंने आपको ये मेथड क्लियर करवा दिया। क्लियर, तो ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3। ओके, थैंक यू।